मोदी से कहा पाकिस्तान से जंग ना करना। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दिया गया पैगाम पूरी दुनिया को बता दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फ़ोन पर मोदी को बता दिया कि अब पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत दीगर अमूर पर बातचीत की। भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। तिजारत के जरिए तनाज़ात हल करने पर यकीन रखता हूँ। सिंध के कच्चे के 72 डाकुओं ने सूबाई हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। बदनाम जमाना डाकुओं ने 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार पुलिस के हवाले किए। इन डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सिंध पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 107 मुकम्मल बाजियाब करवाए। डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की दालबंदी में कामयाब कार्रवाई। फितनाउल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बाजोड़ में भी खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। कार्रवाई में एक खारजी हलाक, दीगर फरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बलूचिस्तान हुकूमत की सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां नहीं ले रहा तो हमें दे दे। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाक बहरिया की शिमाली बहरा अरब में इंसदाद मुनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की मुनशियात कब्जे में ले ली। कब्जे में ली गई मुनशियात में कई टन क्रिस्टल मैथ, एम्फेटामीन और कोकेन शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमान का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा कि पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में 48 घंटों के दौरान 2 ऑपरेशन किए। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। रोमानिया भी भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मान गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया की फ़ज़ाइया के सरबरा से मुलाकात हुई। मेज़बान ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। दोनों सरबराहान का फ़ज़ाई दिफाई ताउन को इदारा जाती सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दहशतगर्द इजराइल की एक और शरंगेजी। इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंतजाम का इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 25 और मुखालिफत में 24 वोट पड़े। मगरबी किनारे के इंतजाम से मुतालिक इजरायली कानून साजी पर उर्दन की शदीद मजम्मत। उधर आलमी अदालत इंसाफ में गाजा इमदाद से मुतालिक समाअत का आगाज। अदालत ने नमाज दी कि इसराइल साबित नहीं कर सका कि उनरवा के अहलकार हमास से ताल्लुक़ रखते थे। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ गोलाबारी। इसराइल की तरफ से गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। 2 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। जंगबंदी के नफाज से इसराइली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास 28 में से अब तक 15 लाशें इसराइल को दे चुका है। इसराइल ने भी रेड क्रॉस के जरिए मज़ीद 30 शहदा की मैयतें गजा भिजवा दी। अमरीकियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया सर्वे के मुताबिक अमरीकी शहरियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हक़ में वोट दिया। 59% अमरीकी शहरियों ने कहा कि अमरीका को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। 33% ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की। 8% ने सवाल का जवाब नहीं दिया।
सिंध में गंदम की फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। छोटे काश्तकारों को 1 बोरी DAP और 2 बोरी फी एकड़ यूरिया खाद दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि ज़रिए आमदन टैक्स का 3 गुना नफाज मौखर करके 15% की पुरानी शरह बहाल कर दी। हुकूमत अगले साल तक 8 लाख से 12 लाख टन गंदम खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास हुआ। सुहेल अफरीदी की महकमे खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। महकमों के वज़ीर ना होने से अहम अमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल करने का फैसला। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का कहना है कि नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। नए पासपोर्ट्स के वीज़ा पेजेस में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारत को भी प्रिंट किया जाएगा। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट्स की छपाई जारी है। फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। टमाटरों के बगैर हंडियों का जायका अधूरा रह गया। पंजाब में टमाटरों के होशरवा कीमत से शहरी चकरा कर रह गए। टमाटरों के कहीं 500 और कहीं 650 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपये से कम ना हो सकी। कराची में दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत 207 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। दर्जा दोम के टमाटर की कीमत 141 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से टमाटरों की कीमत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सैलाब गया तो स्मॉग आ गई। मशरक़ से आने वाली हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को आलूदा कर दिया। लाहौर 156 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में स्मॉग से निपटने के लिए जदीद डस्ट सिस्टम फाल एंटी स्मॉग गन्स की मदद से फ़ज़ा में पानी का स्प्रे किया गया। फैसलाबाद में जहरीला धुआं छोड़ने वाले 348 कारखानों की निशानदही हो गई। रूस ने 8वीं जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ज़मीन, फ़ज़ा और समुद्र से जदीद मिसाइलों की लॉन्चिंग। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर धाक बिठा दी। ज़मीन से बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फ़ज़ा से क्रूज़ मिसाइल और अबदोज से 8वीं बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए। आलमी मार्केट में सोना अपनी कदर खोने लगा। सोना 12 साल में पहली बार 2 रोज़ में 8% सस्ता। सोने के मार्केट कैप में $2.5 खरब का सफाया हो गया। आलमी मार्केट में सोने की नई कीमत $4,000 फ़ी औंस मुकर्रर। क्रिप्टो मार्केट भी दोबारा गिरावट का शिकार। बिटकॉइन $1,08,000 की सतह पर आ गया। और पोलैंड में 2 या ज़्यादा बच्चों वाले वालिदैन से टैक्स ना लेने का फैसला। पोलैंड में ज़ाती इनकम टैक्स में छूट का कानून मंजूर हो गया। पोलैंड के सदर ने नए कानून पर दस्तखत कर दिए।